44 साल की उम्र में एक्टर अभिनय का निधन। धनुष के साथ किया था डेब्यू। पूजा भट्ट ने की नई फिल्म की घोषणा। पंचायत एक्टर जितेंद्र की बनेगी मां। देखेगी सदियों पुरानी कबूतरबाजी की परंपरा। अभिषेक बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट का भी हुआ निधन। अभिषेक हुए इमोशनल, बोले 27 सालों से साथ काम कर रहे थे और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से क्यों 7 बार पढ़ी हनुमान चालीसा। कहा ये एक मेडिटेशन है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप अपडेट्स ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को हम विस्तार से रखते हैं। तमिल सिनेमा की दुनिया में एक दुखद खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया है। महज 44 साल की उम्र में एक्टर अभिनय का निधन हो गया है। वो लंबे समय से लिवर और किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। खासकर गंभीर लिवर इन्फेक्शन ने उनकी जान ले ली। उनका निधन 10 नवंबर की सुबह 4 बजे चेन्नई में हुआ। अभिनय का जन्म भी चेन्नई में हुआ था, जहां उन्होंने अपना आखिरी सफर पूरा किया। उनकी मौत की खबर फैलते ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। फैंस और सहयोगी कलाकार सदमे में हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में ऐसा जाना बिल्कुल अप्रत्याशित था। अभिनय ने अपना एक्टिंग करियर 2002 में तमिल सुपरस्टार धनुष की फिल्म थुल्लुवधो इलमई से किया था। इस फिल्म में धनुष और एक्ट्रेस शेरिन मुख्य भूमिकाओं में थे। अभिनय का डेब्यू देखते ही दर्शकों को उनका अभिनय पसंद आया। फिल्म रिलीज होते ही उन्हें पहचान भी मिली और वो बहुत जल्द ही सपोर्टिंग रोल्स में दिखने लगे। इसके बाद साल 2002 की ही फिल्म जंक्शन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाया। 2004 में सिंगारा चेन्नई आई, जहां उनका रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। फिर 2005 की पोन मेघलाई में भी उन्होंने अच्छा रोल निभाया। हालांकि बाद के सालों में वो मुख्य रूप से सहायक किरदारों तक सीमित होकर रह गए, लेकिन उनकी मौजूदगी हर फिल्म को खास बनाती थी। अभिनय की एक्टिंग स्टाइल सरल और प्रभावशाली थी, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन लिवर इन्फेक्शन इतना गंभीर हो गया कि डॉक्टर्स के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण अभिनय के परिवार ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की थी। इस अपील पर कई कलाकारों ने हाथ आगे बढ़ाए। खासकर धनुष ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। धनुष के लिए यह और भी भावुक पल था, क्योंकि अभिनय उनकी डेब्यू फिल्म के को एक्टर थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, जो इंडस्ट्री में मशहूर थी। अभिनय की मौत से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी फिल्म कम्युनिटी प्रभावित हुई है। पिछले 1 महीने में आप जानते हैं सिनेमा जगत को कई नुकसान झेलने पड़े हैं, जहां दर्जन भर से ज़्यादा कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। पूजा भट्ट एक बार फिर फिल्म निर्माण की दुनिया में वापसी कर रही हैं। उन्होंने अपनी नई फिल्म की घोषणा की है, जो भारत की सदियों पुरानी कबूतरबाजी परंपरा पर आधारित होगी। ये फिल्म एक भावुक कहानी है, जो कबूतरबाजी की पृष्ठभूमि में बुनी जाएगी। पूजा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की, जहां उन्होंने जितेंद्र कुमार यानी पंचायत वाले सचिव जी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि 2 दमदार कलाकार और एक गहरी कहानी के साथ ये बेहद उत्साहित करने वाला पल है। ये फिल्म दर्शकों के दिल को छू लेगी, क्योंकि इसमें पारंपरिक खेल कबूतरबाजी को केंद्र में रखा गया है। कबूतरबाजी भारत में पुरानी परंपरा रही है, जहां लोग कबूतरों को उड़ाकर प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। ये न सिर्फ एक खेल है, बल्कि भावनाओं और रिश्तों का भी प्रतीक है। फिल्म इसी सांस्कृतिक धरोहर को दिखाएगी। इस फिल्म में पूजा भट्ट मां की भूमिका में है, जबकि पंचायत वाले सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार उनके बेटे का रोल करेंगे। जितेंद्र को आप जानते ही हैं, पंचायत में काफ़ी पसंद किया गया। उनकी सहज अभिनय शैली इस फिल्म को और मजबूत बनाएगी। फिल्म के निर्माता ख्याति मदान हैं और सह निर्माता हितेश केवले हैं। फिल्म निर्देशन बिलाल हसन का होगा, जबकि कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। पूजा भट्ट लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर लौट रही हैं। वो पहले निर्देशक और प्रोड्यूसर के रूप में सक्रिय रही हैं, लेकिन अब एक्टिंग पर भी फोकस कर रही हैं। अभिषेक बच्चन के लंबे समय से मेकअप आर्टिस्ट रहे अशोक सावंत का निधन हो गया है। इस खबर ने अभिषेक को गहरा सदमा दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। अशोक पिछले 27 सालों से अभिषेक के साथ थे और उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी से ही उनका मेकअप कर रहे थे। अशोक न सिर्फ उनके प्रोफेशनल पार्टनर थे, बल्कि उनके परिवार के सदस्य जैसे थे। अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की, जहां दोनों हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अशोक दादा हमेशा सेट पर मुस्कान लेकर आते थे और उनके बैग में हमेशा नमकीन या भाकरवड़ी जैसी चीज़ें होती थी। पिछले कुछ सालों से अशोक की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो कभी अभिषेक से दूर नहीं हुए। भले ही वो सेट पर ना आ पाते, लेकिन फ़ोन पर हमेशा हालचाल लेते थे और सुनिश्चित करते थे कि उनका असिस्टेंट अभिषेक का मेकअप सही तरीके से करे। अभिषेक ने बताया कि हर नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले वो सबसे पहले अशोक के पैर छूते थे। अब ये रिवाज भी टूट गया और उन्हें आसमान की ओर देखकर आशीर्वाद मांगना पड़ेगा। पोस्ट में अभिषेक ने कहा कि अशोक के बड़े भाई दीपक सावंत पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा समय से अमिताभ बच्चन का मेकअप करते आ रहे हैं। ये एक
पारिवारिक रिश्ता था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। अशोक की मौत की खबर रविवार रात आई। बॉलीवुड के कई सितारों ने अभिषेक की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। जैकी श्रॉफ ने लिखा, अशोक सरल और प्यारे इंसान थे। प्रियंका चोपड़ा, नव्या नंदा और सबा पटौदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। रिया चक्रवर्ती की जिंदगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरी तरह से बदल गई। जून 2020 से वो लगातार सुर्खियों में रहीं, लोगों के ताने का सामना करती रहीं और फिर उन्हें जेल जाने तक की नौबत आई। अब 5 सालों के बाद सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन उस दर्द ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। एक हालिया इंटरव्यू में रिया ने खुलासा किया कि मुश्किल वक्त में हनुमान चालीसा ने उन्हें सहारा दिया। रिया ने बताया कि 2020 में उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तब से वो रोज़ कम से कम 7 बार इसका पाठ करती हैं, कभी 1 बार, कभी 2 बार, लेकिन हर बार कम से कम 7 चालीसा ज़रूर पढ़ती हैं। रिया के मुताबिक ये उनके लिए एक तरह का मेडिटेशन है और ये उन्हें शांति और ताकत देता है, खासकर तब जब सब कुछ बिखर गया हो। रिया अब भी इस प्रथा को जारी रखे हुए हैं क्योंकि ये उन्हें संतुलन देता है। सुशांत मामले ने उनकी ज़िंदगी उलट-पुलट कर दी थी, लेकिन उन्होंने इससे सीखा और अब वो ज़्यादा मजबूत होकर निकली हैं और दूसरों को प्रेरित भी करना चाहती हैं। रिया का एक खुलासा दिखाता है कि आध्यात्मिकता कैसे मुश्किल वक्त में सहारा बनती है। हनुमान चालीसा का पाठ न सिर्फ धार्मिक है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। बॉलीवुड में स्टार्स के बीच आपसी विवाद होना आम बात है। कई बार स्टार्स अपने पारिवारिक विवादों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का विवाद कॉमेडियन और भांजे कृष्णा अभिषेक के साथ लगातार रहा है। शायद अब लंबे समय तक विवादों में रहने के बाद दोनों परिवार के बीच झगड़ा खत्म हो गया लगता है। हालांकि गोविंदा ने कृष्णा को तो पहले ही माफ़ कर दिया है। ऐसे में अब सुनीता आहूजा की भी नाराज़गी लगता है ख़त्म हो गई है। इस पर पहली बार सुनीता ने अपना रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने गोविंदा की सफलता का क्रेडिट कृष्णा की दिवंगत मां पद्मा शर्मा को दिया है। दरअसल सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत की जिसमें उन्होंने कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक के साथ 7 सालों से चल रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ दी है और बताया है कि यह झगड़ा अब ख़त्म हो गया है। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से कोई कब तक नाराज़ रह सकता है। उनका मानना है कि जब सब अपनी जगह पर खुश हैं तो फिर वो कोई गिला शिकवा क्यों पालें। सुनीता ने कहा कि वो बस सभी बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हैं। गोविंदा की वाइफ ने भांजे को अपने भांजे जैसा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा के साथ उन्होंने शुरुआती दिन भी याद किए और ये कहा कि गोविंदा की सफलता का क्रेडिट भी उनकी ननद यानी कृष्णा की मां पद्मा शर्मा को जाता है। बहरहाल अगर कृष्णा अभिषेक और सुनीता आहूजा के झगड़े के बारे में बात की जाए तो कथित तौर पर इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। द कपिल शर्मा शो में कृष्णा ने एक मजाक किया था और कृष्णा के इस मजाक से गोविंदा और सुनीता नाराज़ हो गए थे। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इस पर बात होती रही, चुटकुले बनते रहे, मीम्स बनते रहे। फाइनली अब ये नाराज़गी दूर हो गई है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। साथ ही हमारे चैनल पर जो भी लाइव सेशन हो रहे हैं आप उनको भी देखते रहिए और बताते रहिए कि आप और किस तरह की खबरें हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं।